सुनो, कहानी याद है, कल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कहानी था। कहानी कैसे हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या था तो पता है कि उस वक्त इंडिया पे प्रॉब्लम ये था कि अंग्रेज लड़ाई लड़ रहा था, और लड़ाई का सारा खर्चा निकालने के लिए उसे भारत पे बहुत ज्यादा टैक्सेशन बढ़ाया। एक और चीज, भारत को फोर्सफुली बोला भारत के लोगों को कि आर्मी ज्वाइन करना है। और उस वक्त एक और चीज था, उस वक्त पैंडेमिक आया था पूरी दुनिया में, उस वक्त वो भी प्रॉब्लम क्रिएट किया। और उस वक्त क्रॉप फेल्योर हो गया था। और एक और चीज, इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में चल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, सारा का सारा फैक्टर बन गया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम भारत में इफेक्ट पड़ा है। उस वक्त गांधी जी ने एक मौका देखा था तो लेकर गांधी चलाए खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट चलाने का पर्पस ये था कि 1906 का कांड को याद होगा, 1906 में बना था मुस्लिम लीग। अब बनाने वाला आदमी का नाम था मोहम्मद अली शौकत अली। अब अली बोदस ने बनाया था। अब गांधी जी को लगा कि अब चलाना है एक रिवोल्ट, एक ऐसा रिवोल्यूशन कराना है ऐसा जो हिंदू मुस्लिम यूनाइट करे। उसे एक रूमर फैला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम कि टर्की जो ऑटोमन एम्पायर के जो मुस्लिम्स के हेड होते खाली सब गलत होने वाला है। और गांधी जी ने इस मौके को देखकर खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करने का डिसाइड कर लिया। अब गांधी जी का सत्याग्रह, ये तुम्हें ही पता है, 3 जगह। और यार ना, इसमें डेट्स का एक प्रॉब्लम ये होता है, कहीं के 17, कहीं के 16 लिखता है, लेकिन रियल डेट 17 है। देखो एक्चुअली में देखो डेट का देखो, कहीं 17 कहीं 16, गांधी जी के चंपारण कांड का डेट रियल एग्जैक्ट 17, रियल 17। लेकिन 16 भी लिखते हुए बताता है तो वो भी सही है, गलत नहीं। 16 का एक्चुअली एंड था और 17 के स्टार्ट से दो जगह 2 डेट्स मिलता है। ये पहले तो बता दिए, कंफ्यूजन कोई गलत नहीं है। वो सत्याग्रह, सत्याग्रह एक ऐसा पीस था। वो गांधी जी का कांड को पता है, 15 में गांधी जी आए थे इंडिया और गांधी ने किताब लिखा था, किताब का नाम द हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में क्या लिखा था कि जिस दिन भारत के लोगों ने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया, भारत आजाद हो जाएगा। सत्याग्रह मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, मतलब यहाँ फाइट फॉर पीस, मतलब ट्रुथ के लिए। गांधी जी को लगता था कि आजादी लेना एक सही चीज है, और जो काम अच्छे पर्पस के लिए किया जाता है उसके लिए कोई भी पीसफुल इन्होंने किया था प्रोटेस्ट। बच्चों कहां लिखने जल्दी। वो सत्याग्रह जो था, सत्याग्रह था, ये था विपन था गांधी जी का। ये विपन था गांधी जी का, बहुत बड़ा ये था, हथियार था सत्याग्रह। सत्याग्रह में गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था सत्य, मतलब ट्रूथ और नॉन वायलेंस। और गांधी जी का नॉन वायलेंस था। इसमें पूछता क्या है ना, 3 सत्याग्रह जो हुआ है सीधा हिंसा नहीं हुआ था गांधी जी के मोटिव में, मतलब हिंसा था गांधी जी के रोल में। अब 3 सत्याग्रह गांधी जी ने किया है, सीधा पूछता है। मैप वर्क है इसमें, चंपारण आता है लोकेट करने को। हाँ, फर्स्ट सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। इसीलिए मोतिहारी में चंपारण सत्याग्रह ट्रेन चलता है, ये दिल्ली ले जाता, मोतिहारी से डायरेक्ट खुलता है। बापूधाम मोतिहारी नहीं, उत्तर गुजरात नहीं जाता, दिल्ली जाता है। मतलब ये ट्रेन चलता है, यही एक ट्रेन है मोतिहारी से डायरेक्ट खुलता है दिल्ली तक के लिए। दिल्ली से मोतिहारी आधे 1 घंटा में रिटर्न जाती है, यही एक ट्रेन चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। यार अगर 16 कोई डेट बोलता है वो भी सही है, गलत नहीं है। दो जगह मिलता है इंटरनेट पे। महात्मा गांधी के जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था ये चंपारण सिटी, चंपारण जो है। इसको याद रखना, इस डेट्स के बारे में परेशान मत होना। ये डेट्स का बहुत कहानी है, किसी किसी किताब में 16 लिखा है, कहीं 17 लिखा है, लेकिन एक्चुअल इंटरनेट कहता है 17 पे ही गांधी जी थे। हाँ, लेकिन कहीं 16 में लिखा होता है, कुछ लोग 16 बताए इंटरनेट पे, वो भी सब गलत नहीं है, सही है। महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया चंपारण सत्याग्रह, तुम्हें ही पता है किसके अगेंस्ट में, नील खेती। ये 1917 में हुआ था। इंडिगो पता है, इंडिगो क्यों, इंडिगो क्या, इंडिगो क्यों पता है, इंडिगो क्यों लगा था अंग्रेज, रीजन पता है, पढ़े हो 8 क्लास में। पहले जमाने में कलरफुल कपड़ा नहीं आता था, कपड़ा को डाई करने में जो था इंडिगो, इंडिगो एक कलर डाई था। इंडिगो का बहुत डिमांड था यूरोप के मार्केट में, और इंडिगो उस वक्त भारत के चंपारण वाले एरिया में बहुत ओपियम था, मतलब पूरा एकदम परफेक्ट था। यहां अंग्रेजों ने कुछ और किया था, पढ़े थे 8 क्लास में। इंडिगो के लिए देता था कर्जा,
कर्जा लेके इंडिगो लगाओ, लेकिन तुमको उसके बाद जब मिल जाए इंडिगो फिर हमको कर फिर वापस चुकाओ, पूरा इंडिगो उसको देना था। ये था अगेंस्ट कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, नील की खेती। ये चंपारण उस जमाने का, इस पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण दोनों था। गांधी जी मोतिहारी में नहीं आए, तिनसुखिया में गए थे। वो जगह है चंपारण में, चंपारण में भाई, वहां गए थे गांधी जी। गांधी जी मोतिहारी से हेड क्वार्टर ना है खाली। पीजेंट्स ऑफ चंपारण को फोर्स किया जाता था उस जमाने में। कल्टीवेट इंडिगो, मतलब उनको बोला जाता था कि सीरियल्स नहीं लगाना है। और इसमें कुछ नहीं पूछता है बोर्ड में, पूछता है कब हुआ था, 3 सप्ताह का बेसिक पूछता है, 3 नाम। मतलब सीरियल्स की जगह लगाना था इंडिगो। दूसरा कहां गए गांधी जी? 1918। अब कहां जाएंगे? खेड़ा। और उसके बाद अहमदाबाद। 18 में खेड़ा किस लिए गए थे? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, वहां पे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, खेड़ा में वर्कर्स ने, खेड़ा में पीजेंट्स का ही प्रॉब्लम था। वर्कर्स का प्रॉब्लम कहां आता है? अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल्स में। खेड़ा में प्रॉब्लम ये था ना, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किसानों को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, तो गांधी जी 1 साल बाद वहां पहुंच गए और गांधी जी ने टैक्सेशन सिस्टम के अगेंस्ट मूवमेंट किया है। दूसरा सत्याग्रह था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट गांधी, अरे वो आसान कहानी है ये, थोड़ा सा कहानी। उसके बाद मेन तुम वो बताना है, जो डायग्राम बना जो कि टिपिकल था वो बनाना है भाई, कल जो बना रहे थे। और इसमें कुछ नहीं है, गांधी जी 1918 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में गए, सब लोकेट करना पता मैप में, मैप वर्क है सब में। गांधी जी की जिंदगी का दूसरा सत्याग्रह। गांधी जी घूमते रहते, गांधी जी का कंट्रीब्यूशन इसलिए, गांधी जी से पहले बहुत सारे लीडर्स आए, किसी ने भारत को यूनाइट नहीं किया था, गांधी जी ने देश को यूनाइट किया है। गांधी जी का इंपॉर्टेंस अब आज का सोशल मीडिया के लोग रील वगैरह से समझेगा। गांधी जी ने स्टार्ट किया था सेकंड रेवोल्यूशन। बसीयत की जरूरत ज्यादा सत्यवादी थे। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात का खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, और यहां प्रॉब्लम था पीजेंट्स का। ये तो पढ़े हो, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, सब सिस्टम में टैक्सेशन बहुत ज्यादा था। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात उनका अपना घर था, अपने घर जा रहे थे वो वहां से, क्योंकि अहमदाबाद पहुंच के साबरमती आश्रम के पास। और ये जो सत्याग्रह था, ये था अगेंस्ट इंक्रीज टैक्सेशन सिस्टम, और ज्यादा टैक्स लिखा था वहां पे। गांधी ने बहुत कुछ किया देश। गांधी बस मैं डेट पूछता और कुछ नहीं पूछता है, कौन सत्याग्रह कब हुआ, कहाँ हुआ। और 1918, 18 में फिर गए वो अहमदाबाद। अहमदाबाद में टेक्सटाइल वर्कर्स को प्रॉब्लम था, गांधी जी को वहां पे टेक्सटाइल वर्कर्स को प्रॉब्लम स्टार्ट होता है 1913 14, ठीक। सत्याग्रह इन अहमदाबाद,
तो गुजरात का कैपिटल भले गांधीनगर है, शहर अहमदाबाद ही है उसका ओरिजिनल। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, गांधीनगर नहीं है बड़ा शहर। हाँ, अहमदाबाद एक बड़ा शहर है, गुजरात का सबसे बड़ा शहर यही है। गांधीनगर बस गांधी जी को ट्रिब्यूट कर दिया गया है। पहले वो स्टेडियम था बारामती स्टेडियम, अब एक महान हस्ती के नाम पे है। कुछ समय ऐसा भी आ सकता है कि देश के करेंसी पे किसी का फोटो छप जाए, वो आदमी देश के नोट पर इतना फोटो छपवा सकता है। प्लास्टिक का नोट आ गया है जिसमें अभी कुछ सैंपल प्रिंट हुआ है, अभी कुछ दिन मिलेगा, आ चुका है। प्लास्टिक का नोट है इसमें, पहले उसका ट्रायल हो रहा है। गांधी जी का थर्ड सत्याग्रह, नहीं सेम, तीसरा सत्याग्रह जो हुआ है ये अहमदाबाद में है। और ये जो हुआ था, टेक्सटाइल वर्कर्स को ज्यादा काम करवाया जा रहा था पैसा कम देके। यह सब आज भी होता है, बिहार को लोग जाता है गुजरात कमाने फैक्ट्री में। जैसे पढ़े थे ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज सेक्टर का कहानी है। मतलब कहानी सुनाया जा रहा है। वर्किंग आवर्स था, इंक्रीज वर्किंग आवर्स था ऑफ टेक्सटाइल वर्कर्स, टेक्सटाइल जो वर्कर्स था और सिंपल टेक्सटाइल वर्क। गांधी जी यहां से, अब चलते हैं कहानी, जिस कहानी में चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, चंपारण का सत्याग्रह 1919। अब 1919 में चलते हैं वापस, 1919 में रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट काला कानून। हाँ, तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट आया था, उस रॉलेट पता है, क्योंकि 1919 में जाके एक काला कानून आया था, उसको ब्लैक कानून बोला गया था भारत में। अंग्रेजों ने एक कानून पास कर दिया कि जिसको देखो बिना किसी ट्रायल के सीधा कस्टडी में डाल दो। और यही चीज का भारत में विद्रोह भी किया गया था। हाँ, और उसी से कहानी जुड़ेगा जलियांवाला बाग, सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल सैफुद्दीन बस एक कहानी है। 1905, 1914, 5, 6, 12, इधर भी कहानी नहीं, सब फिर कहानी चलते हैं। रॉलेट एक्ट काला कानून, काला कानून वापस लो, हिंदी में नारा लगा था। गांधी जी तो साइमन कोवैक्स आगे है 28 में, साइमन कमीशन वापस जाओ। रॉलेट एक्ट सीधा क्या किया अंग्रेजों ने 1919 में लाया था, इसका जिसको देखो ट्रायल में उठा लो, बिना ट्रायल के उठा लो। अपोजिशन था पूरा अंग्रेजों का था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया रॉलेट एक्ट। वो ये चैप्टर बहुत आसान है याद करना, इसमें कुछ करना ही नहीं है किसी को। ये ये सब कुछ आपको पता है पहले से जिंदगी में क्या हो रहा है। रॉलेट एक्ट पास कर दिया, ठीक हो कैसे ठीक हो। नॉन कॉपरेशन जलियांवाला बाग के बाद होता है। देखो कल जो कहानी रोके तो वही एग्जाम में से दो ही चीज आता है मेन, नॉन कॉपरेशन 1920 में स्टार्ट होगा, वो सब कहानी का जलियांवाला बाग सब कुछ हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट होगा। खिलाफत के साथ जोड़ना है, दांडी बहुत आगे है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। नाइनटीन फोर्टी बहुत वो सब किताब में नॉलेज बढ़ जाना है।
2 साल बिना किसी मतलब को उठा लो घर पे। और ये जो एक्ट आया था ना, इस एक्ट के अगेंस्ट में भारत में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, लोगों ने रैली निकाला था। तो वही बैठा था लोग, जलियांवाला बाग में बैठा था रैली के लिए। उसमें कुछ और भी हुआ था जो किताब में नहीं दिया है, वो पता कहां चलेगा। एक मूवी है जलियांवाला बाग पे, केसरी चैप्टर 2, उसमें रियल कहानी दिया है। उस इस कहानी को पूरा देखा था मैंने, इस कहानी को। उस कहानी में जो दिया वो किताब में नहीं पढ़ाया जा रहा है, रियल कहानी कुछ और भी था उस कहानी में, नहीं पढ़ा रहा है किताब से डॉक्टर। वो कहानी चल रहा है बस भारत में, इस कहानी में कुछ है ही नहीं भाई। कहानी तुरंत याद कर जाए, 1919, 14, 16, 17, 15 की कहानी, 16 की कहानी, 17। अच्छा वही चलते अब जलियांवाला बाग। ब्लैक कानून हिंदी में ही है, मार्शल लॉ भाई, मार्शियल लॉ लग चुका था। हाँ, पूरा जगह मार्शियल लॉ लगा दिया था, कर्फ्यू टाइप का होता है, धारा 144 ऐसा सिस्टम था। मार्शियल लॉ लगा था, किसी 10 आदमी 4 आदमी की जगह खड़ा नहीं होना है पूरे देश में। मार्शियल लॉ इम्पोज कर दिया गया था। चलिए वाला बात। अब जो कहानी है, जिस कहानी की तरफ जाना है, जलियांवाला बाग, अमृतसर। अमृतसर जाओगे तो कुछ कहानी समझ के बाद लिखेंगे भाई, उसे पीछे भी कहानी है। 10 तारीख, 10 तारीख है। और देखो अब कुछ कहानी समझ के बाद लिखेंगे भाई, तो अभी तक खुश नहीं था। देखो तो इस पर कहानी रटना है, ठीक है। और याद अभी तक कहानी है। रॉलेट एक्ट में क्या होगा, एक एक्ट पास होगा, जिसको देखो बिना उठा लो ट्रायल के, जो अमेरिका ने किया था ग्वांटानामो जेल में, जिसको देखो उठा लिया था अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद, किसी सस्पेक्ट को उठा लिया था अमेरिका वहां ग्वांटानामो जेल में, जब आया था वहां पे रिसर्च यूनाइटेड नेशन बाद में छोड़ा किसी को। तो ये कहानी जो जलियांवाला बाग का कहानी स्टार्ट होता है, जो किताब में छपा वही बोल रहा है, रियल कहानी कुछ और भी है। रियल कहानी जो नहीं लिखेंगे, रियल कहानी कहता है जो किताब में पढ़ाया जाता है कि वहां बैसाखी का दिन था, लोग प्रोटेस्ट हुआ था पीसफुल तरीके से, और उससे पहले एक और गलत किया था अंग्रेज, जो किताब में नहीं लिखा है। किताब में नहीं लिखा है, अंग्रेजों में एक जो था जनरल डायर का कहानी पीछे से है, कमांड का कहानी का उस समय एक तुम्हारा रामनवमी का फेस्टिवल था, उस समय कहानी है जनरल जलियांवाला बाग के टाइम। और एक फेमस इंडियन कोई था जो अंग्रेजों ने गलत पूरा सब जगह क्लेम करा दिया, एक बड़ा सा इंडियन कोई अच्छा स्पीकर था इंडिया का, कि वो भी आने वाला है वहां पे, वो तो अरेस्ट हुआ था। लाइक जो किताब में नहीं छपा, जो नहीं लिखेंगे, जो बोल रहा हूं नहीं लिखूंगा मैं भी, बस लेकिन रियल कहानी बोलता, अंग्रेजों ने एक क्लेम डिक्लेरेशन कराया था, एक अच्छा इंडियन लीडर था, वो आने वाला है बैसाखी के टाइम दिन में। लेकिन वो उसने उसके क्या किया, जनरल डायर ने क्राउड को बुलाया था वहां पे इनडायरेक्ट तरीके से। लेकिन किताब में क्या छपा है वही लिखना है। किताब में छपा है कि सीधा 10 तारीख को 2 लीडर्स का अरेस्ट होता है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। हाँ, किताब में यही लिखना है, 2 लीडर अरेस्ट होता है। अब लोग इसके बगल, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेगा शांतिपूर्वक। लोग क्या कर, 2 काम कर रहा है, एक तो बैसाखी मना रहा है अपना, और दूसरा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है। और वहीं पे जनरल डायर एंट्री करेगा, और जनरल डायर एक छोटा सा गेट था, और जनरल डायर ने तुरंत ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया था, और लोग मरा उसके गोली से कम था। वह कुआं है, अमृतसर जाओगे तो, अमृतसर गए हो, कुआं है, जाओगे ना, लोग कैसे मरा है,
गोली से कम मरा है। जलियांवाला बाग घूमने जाओ, अमृतसर के पास है, वहां कुआं पड़ा हुआ है, लोग कुआं में बचने के लिए कूद गया था, उससे लोग ज्यादा मरा था। ये सच है। अमृतसर गए हो, जलियांवाला बाग देखोगे तब वहां पे है। नहीं, कुआं वाला बात किताब में नहीं लिखना है। कुआं वाला बात किताब में जो नहीं है वो नहीं लिख सकते हैं, ये सच है। हाँ, और उसका बदला कौन लिया था? गांधी जी। कहां समझ आएगा? सरदार वल्लभ कहां से भाई? ऐसे बदला हुआ था जो किताब में नहीं पढ़ा रहा है। हाँ, उधम सिंह, बदला लिया उधम सिंह ने, जो किताब में नहीं पढ़ा। उधम सिंह एक मोटा किताब होता है, इतना मोटा किताब था, किताब का पूरा पेज फाड़ दो, मोटा डायरी, पूरा पेज फाड़ दिया, अंदर रिवॉल्वर रखा था उधम सिंह ने, ओपन फायर, वहां पे जाके इंग्लैंड में जाकर मारा था उसको, जनरल डायर को। ये किताब में ही नहीं पढ़ा रहा है, मार दिया, बदला लेना लिया है, किताब में ही नहीं पढ़ना है, उसे नहीं लिखेंगे। मतलब किताब में जलियांवाला बाग में उधम सिंह का नाम नहीं दिखाया है, दिखाना चाहिए उधम सिंह ने बदला ले लिया उसका। जलियांवाला बाग मतलब क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि किताब ये नहीं दिखाना चाहता कि इंडियन लोग के बहुत वायलेंस का केस हुआ था, इंडिया में वायलेंस किया गया इंडियन की तरफ से, गांधी जी उस सब के अगेंस्ट थे। जलियांवाला बाग, जलियांवाला एक जगह है, जलियांवाला, जलियांवाला जो है एक प्लेस है नियर अमृतसर। अमृतसर वही है जहां गोल्डन सिटी है, ये गोल्डन टेम्पल है। अमृतसर जाओगे गोल्डन टेम्पल है, सोने का मंदिर, गुरुद्वारा है भाई वो अमृतसर में, अभी भी है भाई अमृतसर में। 10 अप्रैल 1919 पंजाब के दो लीडर को अरेस्ट किया गया था, दो लीडर्स, सत्यपाल। अब क्यों अरेस्ट किया गया उसका रीजन सिंपल था, लगा था मार्शल लॉ। लॉ क्या कहता था, जिसको देखो उठा के जेल में डाल दो। दो लीडर चुन लिया गया था, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उसका नाम था तो क्या करें, किचलू। इसको अरेस्ट किया गया था दो लोग को। और ये अरेस्ट हो कैसे गया? अरेस्ट होने का सिर्फ एक रीजन था, लगा था रॉलेट एक्ट। और लिखो ना कहानी, बहुत आसान कहानी है, आप जो लिखे होंगे पता चलेगा। अभी तो आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको पता है कहानी, सबको पता है क्या होने वाला है। रॉलेट एक्ट के कारण 10 अप्रैल को अरेस्ट हो गया। 13 अप्रैल एक ऐसा दिन लोग जमा हुए थे, जलियांवाला। जलियांवाला एक्चुअली में गार्डन टाइप का कुछ था, सेमिनार हॉल जगह है। हाँ, तुम जाओगे अमृतसर तो मिलेगा, अमृतसर गए होगे तो मिलेगा। पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, शांतिपूर्वक। अभी फिर जनरल डायर को भी अपना क्या बोलता है, मैंने क्यों गोली चलाया, इसका कहना है कि प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं था ना, लोग कैसे जमाओगे उस दिन? बैसाखी, बैसाखी त्योहार में क्या होता है पता है? बैसाखी में क्या होता है? बैसाखी बनाया जाता है, जैसे पंजाब को लोग खेती ज्यादा करता है, तो पढ़े हो रबी खरीफ, रबी का हार्वेस्ट बैसाखी के दिन होता है, उसी दिन उसी खुशी में बैसाखी मनाता है लोग, उसे भांगड़ा करता है लोग। बैसाखी फेस्टिवल,
भाई फेस्टिवल को मनाने सिर्फ एक रीजन है, ये फेस्टिवल डेडिकेटेड किसके लिए है, ये बनाया तो अप्रैल में क्यों आया, उस समय हार्वेस्ट हो जाता है क्रॉप का। हाँ, क्रॉप का हार्वेस्ट, उसी खुशी में लोग मनाता है बैसाखी। क्योंकि किसान, क्योंकि पंजाब का लोग खेती बहुत अच्छा करता है। और मूवी में ही इसका आता है, इसका विलन जनरल डायर। जनरल डायर का मजबूरी था भाई, पूरा करेक्टर में उसको दिखा दिया गया सबसे बड़ा विलन। दूसरा विलेन तो कोई और था जो ऑर्डर वहां से बोला था देने को, जनरल डायर तो आगे खड़ा हो गया सारा चीज में। भी 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 है ना। जनरल डायर, जनरल डायर अपने ट्रूप्स के साथ जो ओपन ऑर्डर का अलाउ करता है। बहुत लोग मरा है इसमें, ऑफिशियल डेटा तो ऑलवेज कम होता है। 1000 लोग तो पहुंचा नहीं था, तभी 100 से ज्यादा था, ज्यादा था बस। बस एक कहानी है जलियांवाला बाग 1919। फिर कहानी आगे चलेगा, नॉन कॉपरेशन थोड़ा रुक के नॉन कॉपरेशन में जाएंगे, पीस वाला कहानी, खिलाफत। बैसाखी फेस्टिवल होता है, अब फेस्टिवल मनाया की जाता है क्रॉप के हार्वेस्ट के कारण, क्योंकि मनाया जाता है अप्रैल में, अप्रैल में रबी क्रॉप का हार्वेस्टिंग हो जाता है, किसान लोग बहुत खुश होता है उस समय। पंजाब पूरा का पूरा स्टार्टिंग से एग्रीकल्चर के पीछे पड़ा है। ये बात अलग, पंजाब को तोड़ दिया गया है, पंजाब के साथ गलत किया गया पार्टीशन में, पंजाब के साथ सबसे गलत हुआ है। पंजाब का सबसे बड़ा शहर था लाहौर, सबसे बड़ा शहर था, अब उसको चला गया तो इसलिए चंडीगढ़ दे दिया गया कैपिटल। हाँ, वो तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। और अब उसके बाद कहानी आएगा 1920, नॉन कॉपरेशन। और लिख के थोड़ा सुना, बस सबसे जरूरी तुमको